एस फॉर सेकेंडरी, इसमें करंट हो जाएगा दैट इज आई पी प्राइमरी, इसमें करंट हो जाएगा दैट इज सेकेंडरी। ठीक है, ये म्यूचुअल इंडक्शन होता है, बेसिकली फ्लक्स लिंक होता है ना। मतलब होता क्या है बच्चा, इधर का जो फ्लक्स है ना इसमें लिंक हो जाता है, ऐसे फ्लक्स लिंक हो जाता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है, मतलब नेबरिंग कॉइल है इसमें लिंक हो जाता है फ्लक्स। हमारे कोडिंग में म्यूचुअल इंडक्शन हो जाता है, दैट्स व्हाट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। जबकि दोनों के बीच गैप है लेकिन इतने क्लोज है कि इसमें करंट चेंज होता है तो उसमें जाके लिंक हो जाता है, दूसरे वाले में फ्लक्स लिंकेज हो जाता है। ठीक है, अच्छा नाउ ई का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइमरी का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज ई पी इज इक्वल टू माइनस, फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम लोग, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी डी फाई बाय डी टी, और सेकेंडरी का क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी डी फाई बाय डी टी। हम अज्यूम कर रहे हैं कि बिल्कुल परफेक्ट फ्लक्स लिंकेज हो रहा है, लेट there's a perfect flux linkage between primary coil and secondary coil, तो दोनों में डी फाई बाई डी टी सेम रहेगा बिटवीन प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, परफेक्ट फ्लक्स लिंकेज हो रहा है। जैसे रेशियो ले लेंगे तो क्या होगा, रेशियो ले लेंगे तो इट बिकम प्राइमरी अपॉन, या रेशियो ले लो तो ऐसा आ जाएगा दैट इज secondary upon primary is equal to number of turns in secondary upon number of turns in primary। अच्छा, हम बिल्कुल आइडियल कंडीशन ले रहे हैं, आइडियल ट्रांसफॉर्मर ले रहे हैं, ऐसा होता नहीं है लेकिन ले रहे हैं ट्रांसफॉर्मर। आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, दैट इज इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। ऐसा कभी होता ही नहीं है कि इनपुट पावर और आउटपुट पावर सेम होता है, लेकिन हमने लिया है यहाँ पर। बेटा ऐसा कभी नहीं होता है कि जो पावर इन कर रहा हो वही आउट हो रहा है, लॉसेस बहुत होते हैं। इज इट क्लियर? पावर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज V इंटू आई, तो ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो इनपुट क्या होगा, दैट इज इनटू करंट इन द प्राइमरी V इंटू आई, ये वाला फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ पावर का फॉर्मूला। तो इनपुट पावर P फॉर पावर, P फॉर पावर, और इधर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी इंटू आई एस, क्रॉस मल्टीप्लाइड, तो ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू आई P upon IS, combining 1 and 2, combining equation number 1 and 2, combining equation 1 and 2, तो हमारा पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ES अपॉन EP इज इक्वल टू IP अपॉन IS इज इक्वल टू NS अपॉन NP। NS NP क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में यूज करोगे, तुम कोई भी इक्वेट कर दो, फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर लो, सेकंड और थर्ड को इक्वेट कर लो, आप थर्ड और फर्स्ट को इक्वेट कर लो, दिस इज अ फॉर्मूला। कॉपी ऑन दिस वन, कॉपी करिए जरा, डायग्राम बना लिया था ना आपने। हाँ, स्टार्ट फ्रॉम हियर।
Phone to. Phone हेली बोल. Scroll. अच्छा, इसको देखिए जरा, ये जो NS अपॉन NP होता है, ये NS अपॉन NP, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. तो देखो इसमें दो बातें होती हैं. अगर NS अपॉन NP इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी. तो ये हमारा बन जाता है, दैट इज ये हमारा बनेगा, लेट्स से इट इज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप बनेगा ट्रांसफॉर्मर. और ये बनेगा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. एक मिनट. ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. अगर सेकेंडरी का रेशियो प्राइमरी के रेशियो से कम है तो स्टेप स्टेप अप मतलब वोल्टेज बढ़ाना. दोनों काम करता है ना. लो वोल्टेज को हाई भी कर सकता है, हाई वोल्टेज को लो भी कर सकता है. इसका मतलब अगर सेकेंडरी का वोल्टेज, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न से ज्यादा हुए तो वो स्टेप अप बनेगा. वो ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप बनेगा, मतलब वोल्टेज को बढ़ाएगा. ठीक है. और स्टेप डाउन का मतलब हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज जाना. वहां पे सेकेंडरी के जो कॉइल्स होते हैं वो प्राइमरी के नंबर ऑफ कॉइल से कम होते हैं. तो इसका मतलब अगर देखो, अगर ये रेशियो 1 से बड़ा होगा तो ये सब रेशियो भी 1 से बड़े हो जाएंगे. तो जैसे इसका मतलब ये हो गया कि ES इज ग्रेटर देन EP. सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी के वोल्टेज से ज्यादा होगा, लेकिन ये करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. देखो करंट उल्टा आ रहा है, करंट का रेशियो देखो अपोजिट आ रहा है, इनवर्स. तो करंट इन द सेकेंडरी इज लेस देन द करंट इन द प्राइमरी. और इसमें क्या हो जाएगा, सेकेंडरी का वोल्टेज इज लेस देन द वोल्टेज इन द प्राइमरी, लेकिन करंट इन द सेकेंडरी इज ग्रेटर देन करंट इन द प्राइमरी. इज इट क्लियर? तो ये रेशियो देखो, अगर ये रेशियो 1 से बड़ा होगा तो सारे रेशियो 1 से बड़े हो जाएंगे ना. फिर इट्स लाइक दिस वे. ओके, तो स्टेप अप स्टेप डाउन समझ में आया? कॉमेंट ऑन दिस वन. स्टेप अप स्टेप डाउन क्या होता है. और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी याद रखना. एग्जाम में समटाइम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दे देता है तो स्टूडेंट वहां पे कंफ्यूज हो जाता है कि ये NS अपॉन NP है कि NP अपॉन NS है. एक्चुअली ये NS अपॉन NP है. मतलब सेकेंडरी का कॉइल ऊपर आता है, प्राइमरी का कॉइल नीचे आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो.
अच्छा, नाउ दिस चैप्टर इज ओवर। आप लोग फॉर्मूले याद कर लीजिए इसके, तो फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग इसके, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट लर्न फॉर्मूलेस फर्स्ट, फिर हम लोग इसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो इन द मीन टाइम हम लोग